हेलो एंड नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप तब देखें जब आपके पास थोड़ा समय हो, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ रोचक बल्कि उपयोगी भी है। इट इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। आप साल में 300 दिन यात्रा करें या चाहे आप अपनी पहली उड़ान भरने वाले हैं, ये नियम या रूटीन एयर होस्टेसेस और कैबिन क्रू हर टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले करते हैं और करेंगे। क्यों उड़ान परिचारक या फ्लाइट अटेंडेंट्स अंधेरे के दौरान टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले कैबिन की रोशनी कम करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमें ट्रे टेबल को बंद करने को बोला जाता है? क्यों विंडो ब्लाइंड्स या प्लेन की खिड़की का शटर ऊपर करना होता है और सीट एक सीधी स्थिति में क्यों रखनी होती है? जानेंगे ये सब कुछ, मगर उससे पहले क्या आप जानते हैं कि आपके विमान में खतरनाक सामान जाता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है? अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सामान है तो ये वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विजडम विंगस्टम के साथ। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इसका अनुभव किया है कि टेक ऑफ से पहले कैबिन क्रू यह घोषणा करता है, देवियों और सज्जनों, टेक ऑफ की तैयारी में हम चाहते हैं कि आप विंडो ब्लाइंड्स खोलें, अपनी ट्रे टेबल को ऊपर उठाएं और अपनी सीट को सीधी स्थिति में लेकर आएं। कुछ मिनट बाद कैबिन क्रू या कैबिन कर्मी कैबिन की रोशनी कम कर देते हैं। मगर ये रोशनी कम क्यों करते हैं? इससे तो उनको ठीक से दिखेगा नहीं कि हमने ये सब किया भी है कि नहीं, या वो चाहते हैं कि हम आराम से रिलैक्स कर सकें या सो सकें? जी नहीं, वो इसलिए ताकि आपकी आंखें परिवेशी प्रकाश व्यवस्था के अनुकूल हो सकें, which means so your eyes gets accustomed to the ambient lighting, या सरल भाषा में आपकी आंखें आसपास की रोशनी या बाहर के अंधेरे से एडजस्ट कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप तेज धूप से घर के अंदर आते हैं तो आपको घर में अंधेरा लगता है और आपका विजन वापस आने में कुछ क्षण या सेकंड्स लगते हैं। तब तक आपको ठीक से दिखता नहीं है। प्लेन में आपातकालीन स्थिति में ये कुछ क्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं। These few moments are very critical in case of any emergency situation on board. यदि कैबिन की रोशनी पूरी तरह से उज्जवल हो और एक आपातकालीन स्थिति हो जाए, उदाहरण के लिए एक अस्वीकृत टेक ऑफ या रिजेक्टेड टेक ऑफ, तब आप पूर्ण अंधेरे में विमान से बाहर निकलने में संघर्ष करेंगे, क्योंकि आपकी आंखें अचानक बाहर की कम रोशनी से एडजस्ट होने में समय लेंगी। योर आईज विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्विकली एडजस्ट टू द डार्क कंडीशंस आउटसाइड इफ इट इज ब्राइट इनसाइड। इसलिए लाइट्स डिम की जाती हैं। मैंने इस वीडियो में कभी कैबिन क्रू, एयर होस्टेस और कभी फ्लाइट अटेंडेंट शब्द का प्रयोग किया है। क्या इनमें कोई अंतर है? जानने के लिए देखें यह वीडियो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं। ट्रे टेबल को स्टोर करने की या बंद रखने की क्या आवश्यकता है? इमरजेंसी सिचुएशन में खुली टेबल आपके निकलने में बाधा या ऑब्स्ट्रक्शन बन सकती है। ध्यान दीजिए कि उस समय अफरा तफरी का माहौल होगा और सबसे आसान काम जैसे कि टेबल बंद करने में भी बहुमूल्य समय यानी प्रेशियस टाइम बर्बाद होगा। और यही टेबल्स अगर विमान की इमरजेंसी रोज में खुली हुई हैं तो आप उनसे बाहर निकल नहीं पाएंगे। सीट को सीधी स्थिति में क्यों होना चाहिए या अपराइट क्यों होना चाहिए? यदि आपका बैकरेस्ट पीछे की तरफ झुका हुआ है या रिक्लाइंड है तो पीछे के यात्री को पर्याप्त स्पेस नहीं मिलती है अगर उसे टचडाउन से पहले ब्रेस स्थिति में आना पड़े।
अब ये ब्रेस तिथि क्या है, इसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं। एक रिक्लाइंड सीट बैक या पीछे झुकी हुई सीट एक आपातकालीन निकासी यानी इमरजेंसी इवैक्यूएशन के दौरान अवरोधक या ऑब्स्ट्रक्शन बन सकती है। इसलिए विमान कर्मी आपको सीट अपराइट करने को बोलते हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपके पीछे की रो में बैठे हुए यात्री आराम से निकल सकें। यही कारण है कि इमरजेंसी रोज में आपके आगे वाली सीट पीछे रिक्लाइन नहीं होती, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में बाकी के यात्री उन इमरजेंसी एग्जिट्स का प्रयोग करके वहां से आराम से निकल सकें और उन्हें पीछे हुई सीट से परेशानी ना हो। विंडो ब्लाइंड्स को खुला रखने की क्या आवश्यकता है, ताकि आप और फ्लाइट अटेंडेंट देख सकें कि विमान के बाहर क्या हो रहा है। अगर विमान में इंजन में आग लग जाए तो आप अपनी विंडो से इंजन में से निकली आग की लपटें देख सकते हैं, तो आप विमान के उस तरफ से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में अगर विमान को इमरजेंसी और रेस्क्यू टीम को बाहर की तरफ से काटना पड़ा तो उन्हें भी अंदर दिख सके। यह ध्यान रखिए कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना सबसे ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग में होती है। तो क्या अब आपको इन सब का महत्व समझ में आया? एविएशन इज अ सीरियस बिजनेस। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी अगली उड़ान में कैबिन कर्मियों को यह रूटीन फॉलो करने में पूरा सहयोग देंगे। इसी तरह की जानकारी मैं विंग्सडम पर हर हफ्ते लाता रहूंगा। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने का प्रोत्साहन और हौसला मिलता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विंग्सडम के साथ अपने विजडम को दें नई उड़ान। धन्यवाद। जय हिंद।